Hello there, how are you? Hopefully all been doing great. Well, आज के इस लेक्चर में हम क्लास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्लास को पढ़ेंगे तो उसकी अहमियत हमारे पास क्या होगी, क्या फ़ायदा है क्लास के पढ़ने का। क्लास हमारे पास इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाते हो तो अक्सर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर जब आप लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप टाइप्स ऑफ द क्लासेस में या फिर आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस में, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है, और यहाँ तक कि ये हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। That's why it's a very important to know what the class really is. So first of all, if you look at the definition of the class, it's a group of words that contains a subject and a main verb. ये हमारे पास अल्फाज का वो मजमुआ होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो हासिल कलाम ये है कि अल्फाज का वो मजमुआ कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वो हमारे पास क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स, I go, they dance, I play football, we were going home। तो सेंटेंस का वो पार्ट कि जिसमें एक सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, जिसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और पता नहीं कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे पास इसमें एक वर्ब होता है जो काम वो कर रहा होता है। अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं इंडिपेंडेंट के बारे में। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास या वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होते हैं लेकिन वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, ना वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट कहते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि डिपेंडेंट क्लास हमेशा डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लास पे। और वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट में लगता है। इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। क्योंकि ये क्लास है तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा, लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट और वर्ब से पहले कोई कंजंक्शन लगा देते हैं तो तब ये हमारे पास सेंसलेस हो जाता है। जब तक हम इसके साथ एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लास नहीं लगाते तब तक ये कंप्लीटली मीनिंग नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, क्योंकि मैं सो रहा था। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है कि मैं सो रहा था। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये कंप्लीटली मीनिंग नहीं देता, एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास हमने स्टार्ट में बिकॉज लगाया हुआ है। अगर आप बिकॉज को हटा दें तो ये हमारे पास बन जाता है कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो अब ये कंप्लीटली मीनिंग देता है। लेकिन अब अगर हम इसके साथ बिकॉज को ऐड कर दें कि बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? एक दूसरे क्लास पर, और वो दूसरा क्लास हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो सिंपली बात ये है कि जो सेंटेंस या जो क्लास हमें सेंटेंस की तरह कंप्लीटली मीनिंग नहीं दे सकता वो डिपेंडेंट क्लास होता है। और जैसे हमने जिक्र किया कि ये हमारे पास नॉर्मली कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। While I was driving, because I was there, although you tried your best। तो हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लास हमेशा डिपेंड करता है किसी दूसरे क्लास पर, और हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लास इज दैट क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस। अब हम इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास किसी भी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं करता, लिहाजा इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। जाहिर सी बात है चूँकि ये क्लास है तो इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, लेकिन इसका आगाज़ हम कंजंक्शन से नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज, they went, she reads। तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और ये हमारे पास एक सेंटेंस की तरह स्टैंड अलोन हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन में इसलिए हम कहते हैं कि एन इंडिपेंडेंट क्लास इज दैट क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस। असलम वॉज प्लेइंग, they are working। तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास एक कंप्लीट सेंस देता है जिस तरह का हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है, और डिपेंडेंट क्लास कंप्लीटली सेंस नहीं देता, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं।
होपफुली ये टॉपिक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड अब भी आप लोगों के जहन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप लोग की प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे एक छोटे से सेंटेंसेस हैं, आप खुद से लिखिए कि ये में हमारे पास सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें डिपेंडेंट कौन से हैं और इंडिपेंडेंट कौन से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।